अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की वीडियो 10 में हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। सी प्लस प्लस में फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं और एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? जैसे इंट मेन है, वो प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन है। यूज़र डिफाइन वो फंक्शन है जो हम यूज़र खुद से बनाते हैं फंक्शन। हम देखते हैं कि फंक्शन है क्या। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जो सा हम फंक्शन लिखेंगे, जो वो कोड लिखेंगे, वो तब भी चलेगा जब हम उसको कॉल करवाएंगे। यू कैन पास डेटा नॉन एज अ पैरामीटर। जो हम उसमें डेटा पास करवाएंगे, हम उसको पैरामीटर कहेंगे। फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। कोई ख़ास किस्म के एक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यूजिंग रीयूजिंग कोड। अगर हम फंक्शन बनाते हैं, अगर मैं सम का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने कहा कि मैं 2 नंबर को ऐड करूँगा और 2 नंबर ऐड करके मुझे उनका रिटर्न कर देगा जो एडिशन होगी इन दोनों में। तो इसमें होगा कि अगर जब भी एडिशन करनी होगी 2 नंबर में, मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो ऐड कर देगा। मुझे बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा मैंने लिख दिया तो वही मैं इसको इस्तेमाल करता रहूँगा। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट्स मेनी टाइम। ये वही बात, हम उसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक दफ़ा डिफाइन कर दिया तो बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे फंक्शन प्रोटोटाइप। सी प्लस में फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है? अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट टेल द प्रोग्राम अबाउट द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन एंड द नंबर एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। फंक्शन प्रोटोटाइप वो होती है, हम उसमें ना कंपाइलर को बताते हैं कि हमने ये फंक्शन इस फंक्शन को आगे इस्तेमाल करना है। हम उसमें बताते हैं कि ये फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसमें इस फंक्शन का नाम ये है और इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स है। इसके प्रोटोटाइप के भी 3 ही पार्ट होते हैं। फंक्शन की रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है? फंक्शन का नेम क्या है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है। एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखें, ये पहले इसमें रिटर्न टाइप लिखेंगे हम किसी भी प्रोटोटाइप डिक्लेयर कराने के लिए फंक्शन को, उसकी प्रोटोटाइप लिखने के लिए सबसे पहले हम उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। ये देखिए मैंने बनाया, ये इंट क्या है? इंट रिटर्न टाइप है। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो इंटीजर टाइप होगी, ठीक है। और सम उस फंक्शन का नाम है और ये ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ए और बी हैं, इंट टाइप के। आर्गुमेंट हो किसी फंक्शन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये फंक्शंस पे होता है हम किस तरह का फंक्शन बना रहे हैं। मैं सम का फंक्शन बना रहा हूँ, इसलिए मैंने सम के लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं। मैंने 2 नंबर पास कर आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास करवाए, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास जो सी वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप रिटर्न होगी। मैं दिखाता हूँ आगे। ये आगे फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन डेफिनेशन बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर जो भी जो हमने फंक्शन को बनाया है, उस फंक्शन को जो ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट जो भी कोड लिखेंगे, जितना भी कोड लिखेंगे, वो होगा फंक्शन की बॉडी। इसको हम कहेंगे फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन कॉल, जब हमने इस फंक्शन को इस्तेमाल करना होगा तो हमें इसको कॉल करवाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। ये देखें, सिर्फ मैं लिखूंगा सम, उस फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट में वो आर्ग्यूमेंट पास, वो पैरामीटर पास करवाऊंगा जो मैंने उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर दिए होंगे। इसके मैं एग्जांपल दिखाता हूँ करके, देखिए यही। ये देखें, मैंने ये बनाया, ये मैंने करवाया कि इंट सम और आर्गुमेंट है ए और बी इंटीजर टाइप। ये हमारे पास होगी सेमी कोलन। जब प्रोटोटाइप बनाएंगे हम ये सेमी कोलन लगाएंगे बताने के, ठीक है। और ये फंक्शन की है प्रोटोटाइप। फिर मैंने इंट की बॉडी लिखी, ठीक है। इंट मैंने ए वैल्यू ली यूज़र से, सी आउट से, और सी आउट किया मैंने कि इंटर ए
और सी इन से मैंने ए की वैल्यू ले ली यूज़र से, ये बी इस तरह, इसी तरह बी की वैल्यू ली, और मैंने इधर कॉल करवाया फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल करवाया। ठीक है, कि जब ये फंक्शन कॉल हो यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे वो चेक करेगा। ठीक है, या मैंने क्या किया, या मैंने किया है ए प्लस बी को रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न होगा तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर में जाएगी, इंटीजर में रिटर्न होगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको सी आउट कर दूंगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह। ये देखिए जैसे मैंने किया यहाँ पे 2 2 4, 4 यहाँ पे हो गया सी आउट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ इसको यहाँ बनाऊँ, मैं इंट सी टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इसका जो सी वैल्यू एडिशन होके आएगी उसको मैं स्टोर कर सकूँ, और मैं इधर सी आउट को सी आउट कर दूंगा, सी सी को सी आउट कर दूंगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ से वो वैल्यू लेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, इस यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू लेगा, फिर इसकी बी की वैल्यू लेगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, राइट साइड से पहले वो पढ़ेगा, राइट साइड से शुरू होता है ना, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे देखेगा उसको, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, यहाँ से वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इधर आया। ठीक है, ये फंक्शन पहले उन्होंने डिक्लेयर करवाया हुआ, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या वैल्यू पास करवाई है, यहाँ मैंने ए पास करवाया, ए की वैल्यू क्या होगी जो भी यूज़र देगा, बी की वैल्यू क्या होगी जो भी यूज़र देगा, वो यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ क्योंकि यहाँ मैंने दी हुई है, यहाँ पे वो ए और बी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और जो ए और बी आएगा उसको मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, और जब प्लस होगा तो जो आंसर आएगा वो रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है, इंटीजर रिटर्न कर दूंगा, और रिटर्न करूंगा जब वो इधर आ जाएगा इस जगह पे, तो सी की वैल्यू बन जाएगी, सी में स्टोर हो जाएगा, और सी को आउटपुट कर डिस्प्ले कर दूंगा। ये देखिए 2 0 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक और तरीका भी हो सकता है, इसको मैं ऐसे जैसे मैंने उधर ऊपर में किया था सी के साथ, एक और वेरिएबल बना दूँ, मेरे को मैं इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सिर्फ सी को इधर रिटर्न करूँ, ये भी सही है, ये भी वही काम करेगा। 1 2 3, ये भी वही काम कर रहा है। अच्छा, और अगर अगर मैं ये फंक्शन की प्रोटोटाइप ना लिखूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि ये सम का जो सा सम है वो वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, वो कह रहा है कि सम जो सम का फंक्शन है वो डिक्लेयर ही नहीं है, कंपाइलर को पता ही नहीं कि ये क्या है, इसको पता ही नहीं है इसके बारे में। इसलिए हमने पहले बता दिया कंपाइलर को कि ये हमने ऐसा एक फंक्शन बनाया है, उसके हमने प्रोटोटाइप दे दी कि इस तरह का फंक्शन हम आगे इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक इंटीजर टाइप उसकी रिटर्न टाइप है, सम उसका नाम है, और उसमें 2 पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हम फंक्शन बनाते वक्त देते हैं उसको, और जब हम इधर से पास करते हैं इसको, ये हमने पास किया, जहाँ से पास किया जहाँ से कॉल करवाते हैं, और कोई वैल्यू पास करवाते हैं, और जो वैल्यू हम पास करवाते हैं हम उसको पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में यही फ़र्क होता है। और ये हमने देख लिया कि ये किस तरह काम करेगा फंक्शन। हमें पहले प्रोटोटाइप लिखनी है उसकी। ठीक है, और फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे ये, फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको सम को फंक्शन कॉल करवाएंगे, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये फंक्शन ना लिखें, हमें बार बार ए प्लस बी हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, हम उसको सम करवाएंगे, बार बार हमारा ज़्यादा कोड लिखा जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा उसके लिए। तो हम करेंगे क्या कि हमने एक फंक्शन बनाया, हम इसको करेंगे हर बार जब भी हमें सम कराने की ज़रूरत पड़ेगी, हम सम का फंक्शन कॉल करवाएंगे इधर, और उसकी वैल्यू ले लेंगे हम। ठीक है, अब अब फंक्शंस में होता क्या है कि फंक्शन बगैर आर्ग्यूमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है,
और ये भी है कि कोई फंक्शन की रिटर्न टाइप भी ना हो, हम वॉइड रखें, कोई इसको रिटर्न भी ना करें, ये भी हो सकता है। सब देख लेते हैं हम। अब मैं कहता हूँ कि ये मैं एक और फंक्शन डिक्लेयर करवाता हूँ एक टाइप का। मैं इसको कहता हूँ कि ये फंक्शन है वॉइड टाइप का, रिटर्न कुछ नहीं करेगा ये सिर्फ सम, ये भी सम, इसको कहता हूँ सम टू, सम सम टू का ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करेगा, ये रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं होगा, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिए मैंने। तो अब देखेंगे ये काम किस तरह करेगा। इसको मैं क्या करूँगा, तो इसके अंदर ही मुझे सारा लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, इसलिए मैं इसके अंदर कोई पास नहीं करवा सकता। तो इसके अंदर ही मैं जब इसको इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, इंट वर्ड लिखूंगा, इसकी रिटर्न टाइप, और फिर फंक्शन का नाम लिखूंगा, फंक्शन का नाम है, फिर ब्रैकेट्स में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो नहीं लिखूंगा। तो फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा कि इंट ए, इसके अंदर मुझे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा एंड बी कोमा बी। अब मैं क्या कहूँगा, सी आउट एंटर ए, कॉपी कर लेते हैं और इसको दोबारा पेस्ट कर, इसको मैं कॉपी करके इधर मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया इसको। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सी आउट कर देता हूँ दोबारा, इसको मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ इन टाइप का, इसका नाम देता हूँ सी में मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास ए और बी की वैल्यू ली होगी मैंने, ए प्लस बी, मैं इसको सी आउट कर दूंगा, सिर्फ सी आउट सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस सी को कॉल करूँगा मैं, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कराता हूँ यहाँ पे, सम टू का फंक्शन था, पैरामीटर नहीं पास करेंगे क्योंकि आर्ग्यूमेंट लिस्ट है ही नहीं, इसलिए कोई पैरामीटर पास नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास ना कोई रिटर्न वैल्यू होगी और ना कोई आर्ग्यूमेंट है। जो कोड लिखना है हमने सारा इस फंक्शन के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 2 3, यहाँ में एंडल कर देते हैं इसको, सही लाइन में नज़र आएगा फिर। आंसर मैं इसको कर देता हूँ एंडल एंड हैंडल। और ये फंक्शन हमारे पास पैरामीटर के साथ था, तो इसको हम कह देते हैं कि ये पैरामीटर वाला फंक्शन विद पैरामीटर। हैंडल और सी, तो ये हमारे पास ये सम टू वाला विदाउट पैरामीटर है, तो हम इसको क्या देते हैं कि ये विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ठीक है। इसको हम देखते हैं प्रिंट करवा कर। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 3, ठीक है। ये विदाउट पैरामीटर वाला काम कर रहा फंक्शन, और ये विद पैरामीटर वाला फंक्शन काम कर रहा, ठीक है। काम वो सेम ही करेंगे, लेकिन चेंजिंग क्या होगी, इसमें पैरामीटर्स नहीं होंगे हमारे पास, जौन सा विदाउट पैरामीटर होगा, और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा होगा। ये हमारे पास इस तरह का भी हो सकता है फंक्शन। और एक और फंक्शन कर सकते हैं हम इसको, कि फंक्शन रिटर्न कर रहा हो कुछ, लेकिन पैरामीटर नहीं हो सकते। सम 3 कर देते हैं इसको, सम नाम देते हैं 3, उसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। हमने अभी दो बड़ी किस्म के इंट उस रिटर्न टाइप भी हो सकती है और उसमें आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उसकी रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है और आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं है। अब मैं एक और फंक्शन देख रहा हूँ कि जिसमें हम रिटर्न कुछ करेंगे, रिटर्न टाइप है, रिटर्न करेंगे, और लेकिन आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम, मैंने ऊपर प्रोटोटाइप दे दी इसकी, मैं इसको इधर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। यहाँ मैंने इंट लिखा
सम 3 का फंक्शन नाम है, विदाउट पैरामीटर है, ठीक है। मैं इसमें यही करूँगा काम, दोबारा इसको कॉपी करके, काम तो सेम ही है, बस थोड़ा चेंजिंग करके ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं करूँगा, मैं इधर करूँगा रिटर्न, रिटर्न कर दूंगा क्योंकि ये रिटर्न है, रिटर्न टाइप है, इंटीजर टाइप रिटर्न करेंगे हम इसको वैल्यू, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सी, जो सी वैल्यू में मैंने डाला है उसको मैं ए बी को प्लस किया ना, सी ए बी का जो सा रिजल्ट होगा वो सी में सेव होगा, और सी को मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे मैं लिखा था कंट्रोल प्लस सी वी, रिटर्न वैल्यू, वैल्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा सम सी आउट में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जो वैल्यू रिटर्न होगी इस फंक्शन से वो सीधी उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। सम, क्योंकि कॉल करवाना, पहले कॉल करवाना होता है फंक्शन को, जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो उसका प्रिंट भी कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैंने वैल्यू 1 1 2 2 2 4, अब विदाउट पैरामीटर बट विद रिटर्न टाइप, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 3 2 5, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू प्रिंट कहाँ हो रही है, प्रिंट इसकी वैल्यू मेन में क्यों हो रही है, ठीक है। ये अलग अलग किस्म के हो गए हमारे फंक्शन के, कुछ किसी किस्म के भी हो सकता है कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट है लेकिन उसकी रिटर्न टाइप नहीं है, आर्ग्यूमेंट है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। एक और हो सकता है कि उसकी आर्ग्यूमेंट हो लेकिन रिटर्न टाइप ना हो, इसी तरह के फंक्शन हो सकते हैं। ये 3 4 किस्में फंक्शन की इस तरह के हो सकते हैं, बाकी यही रहेंगी चीज़ें, यही तो देख लेते सारा। हम इनको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। ये इसको हम नाम देते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। और ये फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन होगी, ये भी फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। ये सारा काम किया है। जब फंक्शन कॉल होगा जिस सम वाला, तो ये यहाँ पे सीधा ये कंपाइलर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, सी को रिटर्न करेगा, ए प्लस करेगा, ए प्लस बी करेगा, और सी में इसको सेव कर देगा, फिर सी को रिटर्न कर देगा। जो सम में वैल्यू आएगी, सम में अब क्या होगा, जो भी मतलब मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ 1 और 1 2, 2 सी में सेव हो गया और 2 जाएगा सम में, सम में 2 आ गया ना, ठीक है। तो 2 हमारे पास कहाँ हो गया, सी में यहाँ पे आ गया 2, तो हमने सी को प्रिंट करवा दिया। जब हम देखते हैं विदाउट पैरामीटर, तो विदाउट पैरामीटर में हमने देखा कि हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाया, उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया, तो सारा काम हमने फंक्शन के अंदर ही किया, उसको प्रिंट भी वहीं करवा दिया, हमने कोई इसको रिटर्न वैल्यू नहीं की, सारा काम हमने फंक्शन में कर दिया। फिर हमने देखा कि एक फंक्शन बनाया हमने कि जिसमें हमने रिटर्न कर रहे हैं कुछ, लेकिन उसमें आर्गुमेंट कुछ नहीं है, तो हमने काम सारा वहाँ पे किया, फंक्शन के अंदर वेरिएबल भी बनाए, सारा काम प्लस का किया, लेकिन हमने उसको रिटर्न कर दिया, जैसा हमारा आंसर आया हमने उसको रिटर्न कर दिया फंक्शन में। जब हमने रिटर्न किया तो हमने उसको सी आउट में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सम 3 में। यही था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।